हेलो दोस्तों। अच्छा, ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। आज हमने एक ट्रेड बनाया था प्राइस एक्शन के ऊपर। तो हम एक बार देखेंगे वो ट्रेड हमने कहाँ पे और किन बेसिस पे बनाया था। तो वो ट्रेड हमारा था निफ्टी के अंदर, और जिसके अंदर हमने 1:4 टारगेट बुक किया था। अब उसकी उसका लॉजिक और उसकी साइकोलॉजी क्या थी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे कि आप देखोगे, निफ्टी निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग की, अब यहाँ से ये सीधा मूव किया था। पहले तो हमने एक ट्रेड यहाँ पे बनाया था, ठीक है। उस ट्रेड के अंदर हमारे पास वो हमारा यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक का एसएल था, और यहाँ तक उसने हमें 1:1 दिखाया, और हमारा टारगेट था यहाँ तक का 1:2 का। हुआ कि अब 1:1 दिखाने के बाद, जैसे ही 1:1 दिखाती है, हम अपना एसएल बाइंग प्राइस पे रख देते हैं, ठीक है। 1:1 दिखाने के बाद उसने हमारा बाइंग पे जो एसएल था वो हिट कर दिया, ट्रेडिंग एसएल, ठीक है। अब हमने दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट किया। अब हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी आई तो कैसे आई, ठीक है। अब हमारा ये जो लेवल था जिसके नीचे हमने ट्रेड बनाया था, आप देखोगे कि इधर इसने बहुत देर तक ट्रेड किया। इसका मतलब चांसेस ज्यादा है कि ये नीचे जाएगी। अब ये कंफर्म कैसे होगा? अब आप एक चीज देखोगे, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो निफ्टी जहाँ पे ओपन हुई थी, वहां ये कहाँ से कहाँ तक इसने रिकवर किया और बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुई थी, और उसने ये हाई लगाया। हाई लगा के ये अपने हाई के पास तक गई, जबकि निफ्टी इसके आधे तक, इसके 50% लेवल तक ही जा पाई थी, ठीक है। अब हमारी एक साइकोलॉजी होती है, क्या होती है, जब मार्केट एक सीधा मूव करती है अपने लोअर लेवल से अपने हायर लेवल तक, तो वहां पर चांसेस हो जाते हैं कि वहां से मार्केट रिवर्स करेगी, ठीक है। क्योंकि वहां पर जब तक वो सस्टेन नहीं करती, बहुत देर तक ट्रेड नहीं करती, तब तक वहां पे कोई चांसेस नहीं होते कि वो उसको ब्रेक करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमारे पास कुछ रिवर्सल का प्राइस एक्शन मिल रहा है। अगर, ठीक है, तो यही हमने देखा इधर कि बैंक निफ्टी अपने हायर लेवल पे, और निफ्टी उस लेवल पे जिसको ब्रेक करके ये ट्रेड कर रही थी बहुत देर से। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, इधर हमने ऑब्जर्व किया हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमारा होता है शूटिंग स्टार। जैसे कि आप इधर ये देखोगे, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो शूटिंग स्टार है, इसके नीचे जैसे ही निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, मैंने इसके नीचे ट्रेड बना दिया, और इसके ऊपर हमारा एसएल था। ऊपर कितना, जस्ट ऊपर नहीं होता, उससे थोड़ा ऊपर होता है, क्योंकि हम बाइंग करते हैं। बाइंग के अंदर डीके होता है जो हमारे एसएल को हिट कर देता है जल्दी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा ऊपर एसएल रखते हैं हम। तो जैसे ही इसने नीचे की तरफ इसके ट्रेड करना शुरू किया, हमने एक ट्रेड लगा लिया, और उसके हाई के ऊपर हमारा एसएल था, ठीक है। और ये ट्रेड हमने यहाँ तक चलाया, यहाँ तक हमने इसके अंदर, जैसे हमारा 250 रुपए का एसएल था, तो 1:4 1000 रुपए का हमने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया। आप चाहे रिस्क कितना रखो, आपका रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होना बहुत जरूरी है। आपका रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होना चाहिए, 1:2 3 4, ताकि जब आपके लॉसेज हो आप लॉसेज छोटे करो, पर जब आपके प्रॉफिट हो प्रॉफिट्स बड़े होने चाहिए, ताकि इन दी एंड में वो आपका प्रॉफिट और लॉस बैलेंस होके आप प्रॉफिटेबल निकलो। वो बहुत जरूरी पॉइंट होता है एक साइकोलॉजिकल ट्रेडर के लिए, ठीक है। वहां से आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहती है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, ताकि आप और अच्छे ट्रेड्स को होल्ड कर पाओ, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रेड तो यहाँ से हमें बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया, क्योंकि इसने यहाँ से सीधा मूव किया था अपने लोअर लेवल से, और हायर लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, जो कि एक बार के लिए अनसस्टेनेबल है। तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ से सीधा मूव आया नीचे की तरफ। हमारा टारगेट था, हमने 1:4 पे बुक कर लिया। हम और ज्यादा भी ले सकते थे। आप देखोगे कितना मिला हमें, यहाँ पे कितना मिलता, यहाँ पे हमने बुक कर दिया। इसने यहाँ से लेके इतना अच्छा मूव किया, हमें ये 1:10 तक भी मिल सकता था, पर हमें अपनी साइकोलॉजी इंटैक्ट रखनी पड़ती है, ताकि आने वाले टाइम में हम ये चीज हमारे ट्रेड्स पे फर्क ना डाले, और हमारी साइकोलॉजी खराब ना कर सके कि हमने इतना बुक करना था, इतना बुक नहीं किया। ये तो चलो, अगर ठीक, आज ये ट्रेड चला गया, अगर इस लेवल से ये रिवर्स कर जाता और हमारा एसएल दोबारा हिट कर देता, या हम बाइंग पे निकल जाते, तो हमारी साइकोलॉजी में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता कि मेरे को यहाँ पे अपना ट्रेड बुक कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे ट्रेड्स को बहुत खराब करता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं जो हम हर वीडियो में छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार एलसीस देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 को वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो ये है हमारा निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट। अब यहाँ पे दिख क्या रहा है हमें, हमने कल एक चीज डिस्कस की थी, ये जो इसका 50% का लेवल है, जो कि इसका रिवर्सल का लेवल है, ठीक है। यहाँ से जब तक ये इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती, कोई अच्छा अपमूव हमें नहीं मिलेगा, हमने ये डिस्कस किया था। और नीचे जाने के लिए जब तक ये इस लेवल, इस कैंडल के नीचे सस्टेन नहीं करती, तब तक कोई डाउन की तरफ हमें कोई एग्रेसिव मूव देखने को नहीं मिला। पर आज आप देखोगे, इसने फ्लैट ओपन होके ये पूरा मूव नीचे की तरफ पूरी कैंडल को कवर कर लिया। जो कल वाली कैंडल थी, कल वाला मूव था, पूरा का पूरा कवर कर लिया इसने आज ही में। तो इसका मतलब क्या है,
कि ये यहाँ से चांसेस है इसके नीचे जाने के, पर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखोगे ये मूव ऊपर से आया और नीचे की तरफ यहाँ पे सस्टेन करा, जो कि एक बार के अनसस्टेनेबल है, तो इसको सस्टेन करना पड़ेगा, वो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम। तो एक बार 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या हमारे लेवल है और किन के नीचे हमें ये ट्रेड मेंटेन रखना पड़ेगा। तो जैसे हमने कल के दिन भी डिस्कस किया था, हमारा ये लेवल था, ठीक है। अब आप खुद ही देखोगे इधर, ये क्या है भाई, ठीक। अब आप इधर खुद ऑब्जर्व करोगे क्या, कि ये जो आपका लेवल है यहाँ पे इसने हम्म, क्या, अरे यार, ये जो आपका लेवल है, इसने यहाँ पे एक बार आके टेस्ट किया, देन ऊपर की तरफ मूव किया, अब इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। इस कंसोलिडेट का मतलब क्या, अब अगर ये ब्रेक करती है तो और अच्छे नीचे के ट्रेड हमें दे सकती है। तो हमारे लिए कल के दिन क्या, जब तक एक आप देखोगे कि इधर हमारा एक रिटेस्ट भी पेंडिंग अभी, क्योंकि कोई अच्छा रिटेस्ट नहीं आया है, ठीक है। कोई भी ट्रेंड कंफर्म होने के लिए उसका रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें वहां से पता चल जाए कि वहां पे सेलर्स बायर्स कितने आए हैं, ठीक है। एक बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह हमें सोचना पड़ेगा उन लेवल्स पे। अब जी ये जो हमारा लेवल है, यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेड कैंडल ने क्लोज दिया है, ठीक है। अब इसके नीचे ट्रेड करना भी शुरू किया। कल के दिन अगर आपको यहाँ से कोई रिटेस्ट मिलता है, तो हमें एक और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहाँ से अगर ये गैप ओपन होकर यहाँ से सीधी कैंडल आ जाती है, तो वो हमें सीधा मूव देने को तैयार रहेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर फ्लैट खुल के ऊपर से, सॉरी, थोड़ा गैप अप खुल के ऊपर से सीधे आती है, इन लेवल को ब्रेक करते ही हमारा एक डाउन की तरफ ट्रेड मिलेगा, और हमें 100 से 150 पॉइंट का एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, ठीक है। सॉरी, पहला, हाँ, हमारा पहला टारगेट होगा 467 का, ठीक है, क्योंकि ये 582 पे 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक करके ट्रेड नहीं करती ना, तब तक हमारी कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी। अगर ये होता है, अगर ये गैप वो ओपन होके यहाँ से सीधा मूव करना शुरू कर देती और फिर ट्रेड करना शुरू कर देती, तो हमारा प्राइस एक्शन फिर ऊपर की तरफ बनेगा। पर हमें कोशिश करना, अगर हमें यहाँ से रिवर्सल के लिए कुछ मिलता है ना, तो वो हमारा एक बहुत अच्छा सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। कल के दिन हमें एक और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जैसा कि आज अनएक्सपेक्टेड था, आज एक्सपायरी थी, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक बार तो इसने दिखाया कि मैं साइडवेज हूँ इधर, फिर बाद में एक्सपायरी का जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं और वहां से हमें एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हुआ आज के दिन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस लेवल पे आके मार्केट कर क्या रही है, निफ्टी इस लेवल पे आके किस तरह का प्राइस एक्शन बना रही है। हमें एक बार रिवर्सल मिलता है ना, तो हमें रिवर्सल के लिए एक बार पक्का ट्राई करना है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा निफ्टी के एनालिसिस, और अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। जितनी अच्छी सेलिंग निफ्टी ने दिखाई है, उतनी अच्छी बैंक निफ्टी ने नहीं दिखाई। निफ्टी ने किया क्या था कि अपने पिछले दिन को पूरा कवर कर दिया था, पर आप देखोगे वो उसने एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया था, ठीक है, इंट्राडे पे। और आप देखोगे कि इसने, बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये इस कैंडल के अंदर ही क्लोज हो गई। इसका मतलब ये काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल का काम भी कर सकती है इसके लिए, जिस तरफ भी ब्रेक करके सस्टेन करती है ना, उस तरफ इसके अच्छे जाने के चांसेस हो सकते हैं। हमारे पास ये जो लेवल है, आप देखोगे ये मूव किया इसने नीचे की तरफ। अब इसने इस हाई को ब्रेक किए बिना नीचे की तरफ मूव दे दिया। अगर इधर ब्रेक करके सस्टेन करती है ना, तो ये हमारा काइंड ऑफ एम पैटर्न भी बनेगा, और हमारा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यहाँ सस्टेन करती है, तो हमारा एक और नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। इसको एक बार 15 मिनट पे और देख लेते हैं, आइए। ये जो हमारा लेवल था, कौन से वाला, ये, ठीक है। नीचे की तरफ ये वाला, और ऊपर की तरफ ये वाला, जिसके ऊपर आज ये नहीं जा पाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। आप इधर समझोगे कि इसने किया क्या है। इसने यहाँ से इतनी अच्छी सेलिंग दी, लोअर लेवल से हायर लेवल तक गई, फिर ये यहाँ से कोशिश की इसने नीचे जाने की, फिर नहीं, थोड़े बायर्स आए। पर अब हुआ क्या, हायर लेवल से फिर एक और सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से दो बार हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। तो अगली बार अगर यहाँ पे आके बायर्स कंट्रोल करते हैं, एक ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए हैं, उन सभी सेलर्स का एसएल यहाँ पे होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे दो बार हमारे पास अच्छी सेलिंग आ चुकी है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगी, कोई भी हमें अपने अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से इसको ब्रेक करके ट्रेड करना पड़ेगा, तभी एक अपमूव पॉसिबल है। अब नीचे की तरफ हमें कैसे प्लान करना है, ये जो लेवल है, ठीक है, इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है ना, तो भी हमें डाउन मूव देखने को मिलेगा। वरना आप देखोगे कि ये एक रेंज बनाई है इसने पूरे दिन,
ये रेंज के हायर लेवल से लोअर लेवल तक ट्रेड किया, जो कि एक बार इसके लिए सस्टेन करना इतना आसान नहीं है। अगर ये सस्टेन करती है तो ही डाउन के चांसेस है, वरना आप देखोगे यहाँ से अगर ये सीधा ब्रेक करती है तो यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और एक हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना पड़ेगा बैंक निफ्टी का इधर, कि इस लेवल को ये ब्रेक करके या तो रिवर्सल के कुछ प्राइस एक्शन दिखाती है, या फिर ब्रेक करके ये कुछ सस्टेन करती है, और या फिर हमें फिर कंटिन्यूएशन दिखाएगी ये। ठीक है, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है, जो हमारा कौन सा है, 150 का 41,150 का जो लेवल है, हमें इसके पास प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलती है तो ये जितना भी मूव आया है, ये गैप अप खुलती है, अब एक एक प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि ये जितना भी डाउन साइड मूव आया है, जिन्होंने भी अपनी पोजीशन को होल्ड किया है, अब ये गैप अप खुलोगी, अब उनको अपना प्रॉफिट लॉस में दिखेगा। अब वो जैसे ही अपना लॉस बुक करेंगे, या फिर जितना भी प्रॉफिट ज्यादा था आज के दिन वो कल के दिन कम हो जाएगा, उसको बुक करेंगे, तो हमें एक अपमूव देखने को मिलेगा। अपमूव फिर वो अगर सस्टेन करके ऊपर की तरफ जाता है ना, फिर हमें ये मूव अच्छा देखने को मिल सकता है कल के दिन। क्योंकि मैंने जैसा प्रोजेक्शन के हिसाब से देखा है कि हमें जो मोस्टली अच्छे ट्रेड्स होते हैं वो एक्सपायरी और फ्राइडे को देखने को मिलते हैं। कभी कभी कभार होता है कि एक्सपायरी को मूव ना आके वो मूव हमें थर्सडे और फ्राइडे को मिल जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है सबसे पहले। ठीक है, ये था हमारा फ्लैट और गैप अप के लिए। गैप डाउन के लिए सस्टेन करती है तो चांसेस अच्छे हैं इसके नीचे जाने के लिए, हमें बस प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करते रहना कि जब तक ये नीचे की तरफ जा रही है, ये अपने हायर लो बना रही है, तो तब तक हमें उनको फॉलो करना है, उनके हिसाब से हमें अपना ट्रेड ट्रेल करना है। जब तक कोई भी रिवर्सल का प्राइस एक्शन ना दिखे तब तक ट्रेड से हमें निकलना नहीं है, क्योंकि अच्छा डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है हमें कल के दिन। ठीक है, अगर नीचे की तरफ हमें ट्रेड देखने को मिलता है तो उसका हमारा पहला टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई। आप देखोगे इधर, यहाँ से इस हाई को इसने ब्रेक किया, इसने ब्रेक करके इसने होल्ड किया, ये तो 15 मिनट का, आप 5 मिनट पे देखोगे इसने 5 मिनट पे आधे से पौने घंटा होल्ड किया, हाई लेवल को ब्रेक करके देन एक अच्छा अप मूव दिया। ऐसे ही अगर यहाँ पे जितने भी बायर आए हैं उनका एसएल होगा। अब इधर, अब जब ये ट्रेड करेगी नीचे, उनको अपना पोजिशन में लॉस दिखेगा, उस लॉस को कवर करने के चक्कर में वो अपनी पोजिशन से एग्जिट करेंगे, और एक हमें अच्छा डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। तो चलिए मिलते हैं आगे।